कौन है वो कहाँ से वो आया, चारों दिशाओं में तेज सा वो छाया, उसकी भुजाएं बदले कथाएं, भागीरथी तेरी तरफ शिव जी चले देख जरा ये विचित्र माया। हेलो दोस्तों, मैं दीपक स्वागत करता हूं आपके अपने इस YouTube चैनल जय हिंद भाई दीपक सर पर। दोस्तों, आज हम भारत के भूगोल के एक सबसे बेहतरीन और दमदार टॉपिक के बारे में बात करेंगे, जिसका नाम है सिंधु नदी तंत्र। सिंधु नदी तंत्र से प्रश्न में जितने प्रश्न आते हैं तथा परीक्षा जो विगत हो चुकी है या जो आगामी परीक्षा है उसमें कितने प्रश्न आ सकते हैं, इन सभी को मैं डिटेल बाय डिटेल एक एक करके मैप के माध्यम से आपको बताऊंगा। ठीक, यानी कि सिंधु नदी क्या यहाँ कहाँ से निकलती है, कहाँ बहती है, इसकी सारी नदियाँ क्या है, कौन सा दोआब बनता है, किस किस राज्य में बैठती है, क्या मुहाना होता है, इन सभी चीजों को मैं आपको बहुत बखूबी और स्पष्ट तरीके से आपके सामने रखूंगा। दोस्तों, मुझे उम्मीद है आप हमारी इस वीडियो को लास्ट तक देखेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और मित्र के साथ अपने शेयर भी इसको करना, ठीक, ताकि उनको भी इस वीडियो का लाभ उठाया। ठीक, अब क्या पढ़ेंगे हम, केवल क्या पढ़ेंगे, आज पढ़ेंगे सिंधु नदी तंत्र। क्या पढ़ेंगे? सिंधु नदी तंत्र। ठीक, अब तंत्र क्या है? तंत्र मतलब क्या है? तंत्र का मतलब है जाल, यानी कि नदियों जो नदी है वह सिंधु नदी जो है इसकी अनेक सारी नदियां हैं, इसलिए इसे कहते हैं हम क्या, सिंधु नदी तंत्र। ठीक, अब इसमें क्या होगा, इसमें यह होगा, ध्यान से देखना नहीं तो लुप्त हो जाएगा। एक अगर हम बात करें ऐसे अपने छोटे से इंडिया की बात करें, अपने छोटे से इंडिया या भारत की बात करें तो ऐसे हमारा इंडिया है। ठीक, ऐसे है ऐसे, ठीक, ऐसा हमारा इंडिया है। इसमें क्या होगा, इसमें जो नदियां देखो, भारत की जो नदियां हैं वो दो प्रकार की होते हैं। एक नदी ऐसी है जो निकलेगी यहाँ के नीचे एरिया में, जो उसे कहेंगे प्रायद्वीपीय नदी, और एक नदी ऐसी होगी जो यह ऊपरी हिमालय साइड निकलेगी, उसे कहेंगे हिमालयी नदी। तो हिमालय नदी में केवल 3 नदियां हैं, एक सिंधु है, एक गंगा है, एक ब्रह्मपुत्र है। तो मैंने गंगा को बढ़ा दिया था, आज किसकी बारी है, आज बारी है सिंधु नदी तंत्र की। ठीक, जो देखा जाए यहाँ पर जो एरिया है, पूरा एरिया कैसा है, या पूरा जो एरिया दिख रहा है ये तिब्बत वाला एरिया है, जिसको क्या किया, चाइना ने कब्जा कर लिया मार मार के। अब जो यह एरिया है वह एरिया क्या है, वह एरिया आपका पंजाब पाकिस्तान है, जो आपसे अलग हो गया था, आपका हिस्सा। ठीक, अब क्या होगा, जो सिंधु नदी तंत्र है यानी कि सिंधु नदी है तो निकले कहाँ से, तो निकलेगी यहाँ से, कहाँ निकलेगी, यहीं से निकलेगी। यही क्या है, यही एक है मानसरोवर झील। क्या है, मानसरोवर झील। मानसरोवर झील से क्या करेगी, यहाँ से यह निकलेगी, और निकलने के बाद ऐसे ऐसे ऊपर जाएगी, और ऊपर जाने के बाद ऐसे 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 पाकिस्तान प्रवेश करेगी, और ऐसे ऐसे कहाँ गिर जाएगी, या गिर जाएगी अरब सागर में। कहाँ गिर जाएगी, अरब सागर में या गिर जाएगी। ठीक, अब क्या है, अब सिंधु नदी की बात की जाए, इसकी यह क्या है, यह आपका है सिंधु, क्या है, सिंधु नदी है। ठीक, लेकिन अगर यहाँ थोड़ा सा सिंधु के बारे में बात कर लें, इसके बारे में, सिंधु के बारे में अगर भैया बात कर लें हम सिंधु नदी के बारे में, तो इनसे कितने प्रश्न बन सकते हैं, इन सभी प्रश्नों को हम एकदम से गर्दा करेंगे। पहले बात तो सिंधु नदी क्या है, यहाँ निकली कहाँ से, यानी कि इसका उद्गम कहाँ से हुआ है, उद्गम बहुत पूछता है, तो उद्गम हुआ मान सरोवर झील से। कहाँ पे हुआ, मान सरोवर झील जो कहाँ पे है, तिब्बत में। ठीक, इसका मुहाना कहाँ हुआ, यानी कि गिरी कहाँ, मुहाना मतलब गिरी कहाँ, तो गिरी के मतलब उसका यह हो जाएगा आपका अरब सागर। का हो जाएगा, अरब सागर। इसका मुहाना कहाँ हुआ, तो अरब सागर में हुआ। निकली कहाँ से, तो निकली आपके तिब्बत से मानसरोवर झील। ठीक, या किन किन देशों से बही, तो पहली बात यह चीन से बही, तिब्बत से बही, दूसरी बात आपके इंडिया से, तीसरी बात पाकिस्तान से। यानी कहाँ से बही, या तिब्बत से बही, कहाँ से बही, तिब्बत से बही, तिब्बत मतलब चीन, उसके बाद अपने भारत से बही, उसके बाद कहाँ से बही, यह पाकिस्तान से बही। कहाँ से बही, पाकिस्तान से बही। अगर इसकी कुल लंबाई देखा जाए तो कुल लंबाई है 2880 किलोमीटर, जो कि तिब्बत, भारत और पाकिस्तान तीनों को मिलाकर देखा जाए। अगर केवल भारत में इसकी लंबाई पूछा जाए तो 1114 किलोमीटर है, यानी कि 1114 किलोमीटर कहाँ पे है, या केवल भारत में बहती है। ठीक,
ये बहती कहाँ से? केवल केवल भारत का एक ही राज्य है, भारत का एक ही राज्य है जिसका नाम है जम्मू कश्मीर, उससे क्या बहती है? उससे यह बहती है। और जाके अगर इसकी पूछा जाए तो इसकी जो नदियां हैं वह मुख्य रूप से इसकी पांच सहायक नदियां हैं। कितनी हैं? 5 सहायक नदियां हैं। ठीक, अगर इनमें पूछा जाए सबसे बड़ी, क्या सबसे बड़ी जो सहायक नदी है उसका नाम है क्या? उसका नाम है चीनाब नदी। क्या नाम है? उसका नाम है चीनाब नदी। पंजाब में क्या करती हैं या पाकिस्तान में क्या करती है? पाकिस्तान में ये पंचनाद मुख का निर्माण करती है, पंचनाद मुख का निर्माण करती है। और क्या? और 45 किलोमीटर पंचनाद मुख के रूप में आगे बढ़ती हैं और जाके कहाँ गिर जाती हैं? अरब सागर में या गिर जाती हैं। ठीक, देखो प्रश्नों को एकदम अच्छी तरीके से देखना ताकि आपके माइंड में क्या हो जाए, एकदम सेट हो जाए, क्योंकि इससे केवल इतना ही प्रश्न पूछता है। पहला क्या है? सिंध नदी कहाँ निकलती है? मानसरोवर झील से। इसका मुहाना कहाँ था, मतलब गिरती कहाँ पे है? तो अरब सागर में। यह किस देश से बहती है? तो 3 देश से बहती है, एक का नाम है तिब्बत, एक का नाम है भारत, एक का नाम है पाकिस्तान। अगर इसकी टोटल लंबाई की बात की जाए, लंबाई इसकी कितनी है? इसकी है 28 से 80 किलोमीटर। अगर देखा जाए भारत में कितनी दूर बहती है, तो बहती है केवल 1114 किलोमीटर। और कहाँ बहती है? केवल यह जम्मू कश्मीर में ही बहती है। इसकी जो सहायक नदियां हैं वो कितनी है? वो केवल 5 सहायक नदियां हैं इसकी। पहली बात की जाए तो बताएंगे बाद में इसको। सबसे बड़ी कौन है? सबसे बड़ी है चीनाब, उसके बाद है मतलब तमाम नदियां हैं। उसके बाद देखा जाए तो पाकिस्तान में यह पंचनाद मुख का निर्माण करती हैं, जो कि 50 किलोमीटर तक आगे बढ़ती हैं और ये कहाँ? अरब सागर में जाके गिर जाती हैं। ठीक, ये क्या हो गया? ये हो गया आपका सिंध नदी। ठीक, अब देखो, अब यहाँ से यहाँ पे थोड़ा एक एरिया आपका क्या है? जम्मू कश्मीर है। क्या है? जम्मू कश्मीर है। जम्मू कश्मीर में एक नदी निकलती है। ठीक, ये नदी है। ठीक, उसके बाद आपके हिमाचल प्रदेश, कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश। अगर इसको पूरा क्या मान ले? जम्मू कश्मीर मान ले, इसको क्या मान ले? हिमाचल मान ले, इसको एक और मान ले। देखो ये प्रमुख रूप से देखा जाए यह कहाँ का है? ये जम्मू कश्मीर का। कहाँ का है? जम्मू कश्मीर का। ये दोनों कहाँ के हैं? ये दोनों आपके हैं हिमाचल प्रदेश के। और ये कहाँ का है? ये आपका तिब्बत का है। ठीक, तो जम्मू कश्मीर से एक नदी निकलेगी, ऐसे निकलेगी और आके यहीं पे रुक जाइए। ठीक, इस नदी का नाम है झेलम। क्या नाम है? इसका नाम है झेलम। क्या नाम है? इसका नाम है झेलम। निकली कहाँ से? तो निकली जम्मू कश्मीर, लेकिन जहाँ से निकली उसका नाम है शेषनाग झील। शेषनाग झील। क्या नाम है? शेषनाग झील। यानी कि जम्मू कश्मीर से सहायक नदी निकली है जिसका नाम है झेलम। निकली कहाँ से है? निकली है शेषनाग झील से। उसके बाद बहते हुए भारत से कहाँ निकली? आके गिरी पाकिस्तान में। उसके बाद निकली यहाँ से, ऐसे निकली, ऐसे बहते हुए आके इसमें मिली। तो जो यह झेल नदी निकली है, यह झेल नदी इस सहायक नदी में आके गिर जाएगी। किसमें गिरेगी? इसमें गिरेगी। ये जो नदी है इसका नाम है चीनाब। क्या नाम है इसका? इसका नाम है चीनाब। क्या नाम है इसका? इसका नाम है चीनाब। क्या नाम है? चीनाब। उसके बाद देखा जाए चीनाब कहाँ निकली है? तो निकली है बाड़ा लाचा दर्रा। कहाँ निकली है? निकली है बाड़ा लाचा दर्रा। कहाँ निकली है? बाड़ा लाचा दर्रा से निकली है। उसके बाद देखा जाए एक नदी और यहीं से, नदी यहाँ से हिमाचल प्रदेश से निकलते हुए आई और आने के बाद कहाँ गिर गई? आने के बाद मिल गई किससे? मिल गई आपके चीनाब से। फिर एक नदी निकली यहीं से और निकलने के बाद इतना रुक गई। फिर एक नदी निकली, ऐसे निकलते हुए आके कहाँ निकली गई? आके आपके चीनाब में लग गई। तो अगर देखा जाए तो यह जो निकली है, यह भी निकली है कहाँ से? मानसरोवर झील से। कहाँ निकली है? मानसरोवर झील से। कहाँ निकली है? सॉरी, मानसरोवर से नहीं निकली। कहाँ निकली है? निकली है राकस ताल से। कहाँ निकली है? राकस ताल से। इस नदी का नाम है सतलज। क्या नाम है? सतलज। क्या नाम है इसका? सतलज। और आगे बहते हुए आगे से बढ़ गई। इसका नाम है क्या? इसका नाम है रोहतांग दर्रा। क्या नाम है? रोहतांग दर्रा। क्या नाम है? रोहतांग दर्रा। रोहतांग दर्रा से नदी निकली, एक का नाम है आपका रावी, एक का नाम है आपका ब्यास। क्या नाम है? ब्यास। दो नदी आई, ये रावी और जाके किसमें मिल गई? यही मिल गई किसमें? चीनाब में। एक इसमें मिल गई, इसमें आके सतलज में। ठीक, उसके बाद क्या हुआ? ये जो नदी है इसका नाम है चीनाब। कहाँ मिल जाएगी? बड़े दर्रा में। खत्म। ठीक, क्या है? आपकी